नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं IQ लाइटिंग लिमिटेड IQ शेयर के बारे में। ये शेयर आज 6.25% गिरा हुआ है, 18 रुपये गिरा हुआ है और इसका लगभग ये लो लगा के आया 269 ऐसा कुछ इसने ये रहा 268.5 का इसने लो लगाया। ये इसका 52 वीक का लो भी बना। ये क्यों इतना गिरा, इस शेयर के बारे में यूट्यूब पे देखा जाए तो लोगों ने कम बताया हुआ है। तो ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, मेरे ख्याल से इसको 9 या 10 महीने हुए होंगे। तो ये शेयर आज इतना क्यों गिरा है, जबकि ये लाइटिंग की कंपनी है। सेक्टर 62 नोएडा सेक्टर 62 में इसका ऑफिस है। मैंने कंपनी भी देखी हुई है, शेयर भी देखा हुआ है, ठीक है। मालिक इनके सरदार जी हैं मेरे ख्याल से। तो ये कंपनी ठीक है, शेयर ठीक है, फिर भी इतना क्यों गिर गया, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि क्या इनका अभी कॉरपोरेट एक्शन रहे होंगे। तो जब हम इस पे जाते हैं BSE की वेबसाइट पर और IQ लाइटिंग खोलते हैं तो इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ है 31 मार्च 2024 का मई 25 को 12:22 पे। तो ये जो रिजल्ट है इन्होंने 25 तारीख को जब मार्केट क्लोज था उस दिन उन्होंने रिजल्ट जारी किया। जब हम इस रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो जो हमारे सामने निकल के आता है वो है ये। इस रिजल्ट को जब हम पढ़ते हैं, इस रिजल्ट में जब नीचे जाते हैं तो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ रही होगी, तभी तो इन्होंने इन्वेस्टर ने आज इनको दिखाया। हाँ जी, ये आ गए हम स्टैंड अलोन रिजल्ट पर, इस पर ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2024। तो इसमें जब हम देखते हैं ये 3 मंथ एंडेड का है 31 मार्च 2024, पिछले क्वार्टर 31 दिसंबर 2023, ईयर ऑन ईयर 31 मार्च 2023, पिछले साल का 31 मार्च। ये 31 मार्च इस ये फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट है और ये पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का 2023 का। हम इसमें रेवेन्यू पे जाते हैं 52 पॉइंट, ये मिलियन में है तो 525 है, इसको 52 पॉइंट लगा देंगे हम। 52.5 करोड़ का इस बार रेवेन्यू हुआ। पिछली बार था 59.4 करोड़ का, मतलब पिछली बार से कम हुआ है, माइनस हुआ है। ईयर ऑन ईयर पे था 57.9 पे, तो 57.9 से भी कम हुआ है, 52.5 है। इसका मतलब रेवेन्यू कम हुआ है ईयर ऑन ईयर और पिछले क्वार्टर से भी। करंट ईयर का अगर हम देखें रेवेन्यू 240 करोड़ और पिछली बार 241 करोड़, 1 करोड़ का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 241.3 करोड़ माना जाएगा इसको और ये 240.9 करोड़, तो ये भी लगभग 241 करोड़ ही हो गया, 40 क्या 9 करोड़ हो गया। तो ठीक है। अब हम जब इसमें जाते हैं नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बार हुआ। पिछली बार था पिछले क्वार्टर में 6.7 करोड़ का और ईयर ऑन ईयर पे था 4.7 करोड़ का। तो अगर हम इस बार का 4.5 करोड़ देखें, 4.5 करोड़, तो ये पिछली बार से भी कम है। पिछली बार 4.7 करोड़ था ईयर ऑन ईयर पर और पिछले क्वार्टर में से भी कम है, पिछले क्वार्टर में 6.7 करोड़ था। लेकिन अगर हम 2023 का फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट देखें तो 24.6 करोड़ से 28.6 करोड़ हो गया, 4 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर में तो रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा ठीक रहा है, इतना भी ठीक नहीं रहा है। 4 करोड़ बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरा नहीं है, स्टेबल रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर रिजल्ट थोड़ा डाउन रहा है। यही वजह है कि इन्वेस्टर ने आज या तो प्रॉफिट बुक करा। प्रॉफिट तो इसमें कभी रहा ही नहीं होगा, तो प्रॉफिट तो क्या ही बुक किया होगा, निकले होंगे इन्वेस्टर, इससे निकले हैं। क्योंकि जिस समय लॉन्च हुआ था 400 सवा 400 रुपये के आसपास, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या था इसका हाई प्राइस। इसका हाई था 477, तो जब ये लॉन्च हुआ था 477 के आसपास ही IPO निकला था, तो वही इसका हाई प्राइस है। और उसके बाद से कंटिन्यू ये भी
आधे रेट पर लगभग आ गया है, 268 रुपये पर अगर आ गया है तो 40-45% का मुझे लगता है, इतना अंदाजे से इतने का नीचे चल रहा है ये, लगभग 500 रुपये से 260 रुपये आया हुआ है, तो 40% तो होगा ही, 42%। तो इससे इन्वेस्टर निकले होंगे। अब कौन, ये तो हमने बात करी इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की। आप चाहें तो बीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसकी अगर आपको न्यूज़ देखनी हो एक, तो न्यूज़ भी ये है कि IQ लाइटिंग स्टैंड अलोन मार्च 2024 नेट सेल्स एट 52 करोड़ डाउन 40.02% ईयर ऑन ईयर पे ये गिरा है 15% के लगभग का, 52 करोड़ पर आ गया 61 करोड़ से। नेट प्रॉफिट जो है 4.5 करोड़ हो गया है 4.76 करोड़ से। एबिटा जो है 8.41 हो गया है 11.4 करोड़ से। और EPS भी इसका 0.73 से 0.60 हो गया। तो सब जगह पर बात तो नेगेटिव ही है, लेकिन कब? क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर और ईयर ऑन ईयर पर। लेकिन अगर हम इसको फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले देखें तो इतना कोई बुरा नहीं है, लेकिन बुरा उसके लिए देखा जाएगा जिसने 6 महीने पहले 477 रुपये लगाए और आज उसको 268 रुपये मिल रहे हैं, उसके लिए तो बुरा है। लेकिन कंपनी इतना बुरा नहीं कर रही। हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते कि उसको तो लॉस हो ही रहा है, जिस इन्वेस्टर ने पैसे लगा दिए आधा पैसा रह गया उसका। अब कंपनी भले ही कितनी अच्छी करती रहे, पैसा तो आधा रह गया। पैसा बढ़ता, कंपनी कुछ ना करती तो हम सोचते हैं कंपनी अच्छी है। लेकिन अभी इतना माना जा सकता है कि कंपनी इतनी कोई बुरी नहीं हुई है। और अगर इसका शेयर, ये हमने बात की इसके फंडामेंटल की, इसके रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट हमने देख लिया, BSE से भी देख लिया। अब हम एक बार इसका फंडामेंटल अगर देख लें, 272 रुपये का प्राइस अभी चल रहा है, 18 रुपये गिरा हुआ है, 6.25% गिरा हुआ है। 268 रुपये इसका 52 वीक का लो है, 268 इसने आज ही लगाया है। 447 इसका हाई है जो IPO के समय इसने लगाया था। इस पे प्रमोटर होल्डिंग अगर देख ली जाए, प्रमोटर होल्डिंग इसकी, हम प्रमोटर होल्डिंग पर आए तो प्रमोटर होल्डिंग इसकी 72.46, 72, 72, 72 ये कंटिन्यू उतनी है। पब्लिक 21.4% है, DII 4.95% और FII 1.56%। देखते हैं कोई गिरी भी है क्या। अगर हम इसको देखें तो ये FII तो बिक्री करता है हमेशा 5.6 से 3.8, 1.51। इसने थोड़ी सी इस क्वार्टर में भले ही बढ़ाई है, लेकिन लगभग इसको गिरा हुआ ही मानेंगे। DII देख ली जाए तो 7.5 से 8.7, 7.75, इस बार ये भी गिरी है। पब्लिक ने इसमें तो जम के लगाया है, 18.28 से सीधा 21.4 पहुँच गया, जबकि पिछले जून में 14.96 था। सीधा इसका 7% बढ़ा है एक साल के अंदर अंदर पब्लिक का। तो जो शेयर FII DII बेच रही है, प्रमोटर नहीं खरीद रहा। प्रमोटर तो क्या ही खरीदेगा, 72% पहले से खरीद सकता है, 75 तक कर सकता है, लेकिन प्रमोटर अभी, क्योंकि अभी लॉन्च हुई है कंपनी, इसलिए प्रमोटर नहीं खरीद रहा है। पब्लिक ही खरीदे जा रही है। जो पब्लिक कुछ बेच रही होगी उसमें से जो पहले इंस्टीट्यूट बेच चुका है वो थोड़ा बहुत पॉइंटों में ख़रीदारी कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका प्रमोटर होल्डिंग वगैरह तो ये था। इसके बाद एक बार इसके टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं। इसका जो टेक्निकल चार्ट है ये डे का चार्ट है। मैंने आपको बताया था अभी कि जब ये लॉन्च हुआ तभी इसने 477 लगाया, तो ये रहा 477। लॉन्च के बाद कंटिन्यू गिरा, ये एक रेंज में चल रहा है। इसने ट्रेंड लाइन बना रखी है, बॉटम में ट्रेंड लाइन है। तो इन ट्रेंड लाइन पे क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, टच करता है, नीचे आता है, टच, नीचे टच, नीचे टच, नीचे टच। पिछले एक साल से यही कर रहा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये फरवरी मंथ है, यहाँ से इस फरवरी मंथ से इसने एक चैनल बनाया था, उस चैनल को ये क्रॉस नहीं कर रहा था। लेकिन आज इसने, भले ही वो सेंटिमेंट के कारण हुआ हो, पब्लिक डर गई हो उस कारण हुआ हो, किसी भी कारण हुआ हो, आज इसने इस चैनल को तोड़ दिया, तोड़कर यहाँ आ गया। तो इसने जब चैनल को तोड़ दिया है तो ये तो नेगेटिव खबर है। लेकिन इतनी घनघोर नेगेटिव होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव खबर ये है कि कितना कुछ होने के बावजूद भी ये जो हमारा वॉल्यूम है ये नहीं बढ़ा। यहाँ देखिए कितने वॉल्यूम से गिरावट आई, कितने वॉल्यूम्स कंटिन्यू गिर रहे थे, कितने वॉल्यूम से गिरे थे।
लेकिन यहाँ पर कोई वॉल्यूम ही नहीं है। और आज जब इतना गिरा है तो ये वॉल्यूम इसका सिर्फ खरीदार का है। सुबह उठते ही ये ज़रूर लो में खुला, लेकिन जब ये खुला तो वॉल्यूम इसका खरीदारों का ही आया। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें खरीदार आए, वॉल्यूम बिना वॉल्यूम के गिरावट हो रही है। टोटल 5 लाख शेयर आज ट्रेड हुए हैं, लेकिन इसने एक चैनल तोड़ा है। अब एक ये सलाह, ये कोई पहली बात तो सलाह नहीं है कि आपको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको रिव्यू करते हुए ये जानना चाहें कि हाँ, ये IQ लाइटिंग मेरे पास भी है, ये भी मैं बता देता हूँ। अब अगर इसको हम ख़रीदना चाहें तो हमें कब ख़रीदना चाहिए? अगर हमें इसमें 100% पैसा लगाना है, हमारे पास जितना पैसा है और हमको लगाना है, तो आज, कल, परसों, कभी भी जब आपका मन बने इसमें ख़रीदारी करिए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। 25% पैसा इस पर लगाइए। तो जब आप 25% लगा देंगे तो आपको दिखाएगा कि ये या तो इस चैनल में वापस आता है या इस चैनल के नीचे जाता है। एक ही काम होगा, या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। कोई आपने क्या नई बात बताई, तो या तो ये इस चैनल से नीचे आएगा, नीचे तो है ही चैनल से, इससे नीचे आएगा, या इस चैनल में फिर से चला जाए। तो चैनल में फिर से चला जाएगा तो फिर 25% आपकी बनती है। और अगर ये नीचे आता है तो वेट करना है ये इसको ट्रेंड लाइन को फिर टच करे। कहाँ पर? अभी 272 चल रहा है, तो 250 पर आपकी फिर 25% बनती है। या तो आप अगर ये गिरी रहे तो कल तक वेट करेंगे, परसों तक वेट करेंगे, तो हो सकता है 2-1 दिन वेट करें तो खुद ही अभी 10% और गिर जाए, 5% और गिर जाए 2-1 दिन में। लेकिन अगर नहीं गिरता है तो हम वेट करेंगे और यहाँ पर एक बाइंग ले लेंगे। फिर जब गिर रहा होगा तो 230, 250, 250 से नीचे जाने के इसके आसार कम है। 250 पे हम इसकी एक बाइंग करेंगे और फिर से मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही आ जाएगा। और जब इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि कहाँ जा सकता है। ये कम से कम ट्रेंड लाइन तोड़ते ही 310 तो पहली बार में टच करेगा। यहाँ से हो सकता है नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, हो सकता है ना आए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये गया तो फिर से आने वाले कुछ समय में लॉन्ग टर्म में फिर से अपने हाई को 360 को, 400 को, 477 को इनको टच करेगा। कंपनी अच्छी है, 62 में कंपनी है, हमारे पास भी शेयर है, नोएडा 62 में कंपनी। ख़रीदारी की कोई सलाह नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछते हुए आप ख़रीदारी करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ चूँकि यूट्यूब में IQ के बारे में कम वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके बारे में बना दिया जाए, जिससे लोगों को टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में जानकारी मिले और आज क्यों गिरा उसके बारे में पता चले। तो मेरे ख्याल से हमने इसके सारे चैप्टर या जो भी चीज़ है फाइनेंशियल और कॉरपोरेट और ये सब हमने एक बार चेक कर ही लिया, रिव्यू कर ही लिया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। अगर कुछ हो तो आप बताइएगा।